खान साहब बार बार इस वक्त असेंबली तोड़ने की जो है वो बात कर रहे हैं। इस वक्त दो सिचुएशंस है। एक ये कि इमरान खान साहब किस बात का इंतजार कर रहे हैं। अगर इमरान खान साहब ने असेंबली तोड़नी है तो वो तोड़ क्यों नहीं देते। दूसरी बात ये, अगर इमरान खान साहब को यकीन है कि इलेक्शन जब भी होते हैं, चाहे 3 माह पहले या 10 माह के बाद, इमरान खान साहब इलेक्शन जो है वो जीतेंगे हर हाल में, तो फिर इमरान खान साहब को जल्दी क्यों है इंतखाबात की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मारिया। मारिया, सबसे पहले तो ये कि इंशाल्लाह 15 और 20 दिसंबर के दरमियान असम्बलियाँ टूटेंगी, केपी के एंड पंजाब की, और बाकी जो सूबाई असम्बलियों में जो हमारे मेंबरान हैं उन्होंने अपने रेजिग्नेशन सबमिट करा दिए हैं अपनी पार्टी की आदत को, और वो भी इंशाल्लाह सेम डेट पे हम लोग रिजाइन तो ये डिसाइड हो चुका है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असम्बलियाँ तोड़ने जा रही है। मैं आपको सारी जो हमारा जो डिसीजन हुआ है वो मैं आपको उससे आगाह करती हूँ। जी जी। बेसिकली जो ये सवाल उठाया जा रहा है कि अगर 15 और 20 दिसंबर के बीच में असेंबलियां तोड़नी है तो अभी क्यों नहीं। देखें, हमने अगर मुज़ाकरात की पेशकश की है या अगर हम चाहते हैं, क्योंकि हमें हमेशा क्रिटिसिज्म का सामना रहता है कि जी ये जमहूरी जमातों को मिल के बैठना चाहिए मुल्क के लिए, मुल्क के मफाद के लिए। तो इलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है मारिया जिसमें हमने जब जाना है तो जाहिर ऑपोजिशन एंड गवर्नमेंट और तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स ने मिल के इंटरम सेटअप बनाना एंड देन मैकेनिज्म तय करना, इन सारी चीजों के ऊपर कंसेंसस हो तो ज्यादा अच्छा है, ताकि जो भी जमात नया मैंडेट लेके आए तब उसके ऊपर उसको एक्सेप्ट करें और सारे स्टेक होल्डर जो गवर्नमेंट फॉर्म करे जिनके पास जितने नंबर ऑफ सीट्स हो और जो अपोजिशन हो वो मिल के इस मुल्क को, ये जो तजर्बाकार टीम ने गुज़िश्ता 8 माह के अंदर इस मुल्क के साथ जो किया है, इस वजह से हम इलेक्शन चाहते हैं कि एक गुजरने वाला दिन पाकिस्तान के ऊपर भारी है और जितनी तेजी से पाकिस्तान गॉड फॉरबिड एक टाइटैनिक की तरह डूबता जा रहा है हम सब की आंखों के सामने, हम अपनी जिम्मेदारी, ये तारीख गवाह रहेगी कि हमने स्ट्रगल की तब भी रोकने के लिए रिजीम चेंज ऑपरेशन को। देखें मारिया, आज तो साबित हो गया कि उस वक्त बहरहाल जो सिचुएशन आज है आपके मुल्क की, ये हरगिज नहीं थी। बिल्कुल। तो उसके बाद अब भी हमारी एज ए पाकिस्तानी ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है मारिया। इलेक्शन जितना लेट होता है, मार्क माय वर्ड, हमें पॉलिटिकली उसका ज्यादा फायदा है, ज्यादा बेनिफिट है, क्योंकि इनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है, इनके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है कि इन्होंने कैसे इस मुल्क को मसाइल से निकालना है। देखें, हम ये कह रहे हैं कि जो ये करने आए थे इन्होंने कर लिया। महंगाई जितनी इन्होंने खत्म करनी थी वो आप सब ने देख लिया है, महंगाई दुगनी हो गई, 4 गुना हो गई और इकोनॉमी का सत्यानाश हो गया। नैब कवानीन की अमेंडमेंट के लिए आए थे, NRO2 के लिए आए थे, वो भी इन्हें मिल गया। अब इशू ये है, देखें पाकिस्तान इस वक्त जिस नहज पे खड़ा है, अगर हमने देर कर दी मजीद तो पाकिस्तान के लिए ये बुरा है। इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि एज अर्ली एज पॉसिबल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ जाया जाए, क्योंकि वो लिंक करती है आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के साथ। ये हमारा खाली मुद्दा है कि अवाम को, क्योंकि आपका 22 करोड़ का मुल्क इस वक्त सस्पेंडेड है। आप में फिगर्स, ये जो 8 माह के अंदर ये जो तजर्बाकार टीम ने कारनामे दिखाए हैं, मैं 2 फिगर्स आपके सामने रखूंगी, काफी हैं बताने के लिए। 2 करोड़ से ज्यादा लोग एक्सट्रीम खते गुर्बत से नीचे चले गए हैं और ऑन एवरेज इन 8 माह के अंदर 22 लाख लोगों को बेरोजगार किया इस तजर्बाकार टीम ने। और जिन्हें ये ताना लगाते थे कि इन्होंने रोजगार नहीं दिया, हम लोग सालाना 18 लाख जॉब अपॉर्चुनिटीज दे रहे थे, रोजगार के मौके दे रहे थे। ये तो समझ आ रही है मैम, ये तो समझ आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क को मौशी बहरान से निकालने के लिए कबल अज़ वक्त इंतखाबात चाहती है। अभी आपने बताया कि अभी आपकी पार्टी का जो डिसीजन था वो ये हुआ कि 15 से 20 दिसंबर के दरमियान जो है वो असेंबलियां तोड़ दी जाएंगी। तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का असल प्लान क्या है, और अगर इंतखाबात में जा रहे हैं तो उसके बाद का क्या लाया अमल है। मारिया, ये तो मैंने आपको बता दिया कि हमने ये टाइम क्यों दिया, इनको सोचने के लिए दिया है, ताकि फिर हमें भी एक अपनी भी सेटिस्फेक्शन के लिए कि हाँ, क्योंकि सारे जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, इलेक्शन तो सबने लड़ना है, तो हम इनको मौका दे रहे हैं कि आप सोचें, आप समझें एंड जैसे इसके ऊपर प्रोग्राम्स हो रहे हैं चैनल्स के थ्रू, हम अपना मौकफ रखें ताकि अवाम को भी समझ आए और इनको भी समझ आए
कि इसमें, और फिर जो सबसे बड़ा ताना मिलता था कि ये मुल्क का नहीं सोचते, ईगोइस्ट। देखो, ईगो का मामला मुल्क से बड़ा नहीं है। हम सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर इनके साथ बैठना नहीं चाहते थे, जिसको ये और तरफ रंग देते थे कि एनआरओ नहीं हम दे सकते, हम नैब कवानीन के अंदर अमेंडमेंट नहीं कर सकते, जो कि अब बाजवा साहब का फरमाइशी प्रोग्राम अब तो ऑनर हो चुका हुआ है ना, अब तो पब्लिक हो चुका हुआ है कि वो हमसे चाहते क्या थे। अब जो हम चाह रहे हैं, अभी आपका सवाल जरा मारिया आप दोबारा रिपीट करें कि हमारा सवाल मेरा ये है कि ये तो डिसाइड हो चुका है कि 15 से 20 दिसंबर तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डिसाइड कर लिया कि असेंबलीज डिसॉल्व कर दी जाएंगी, लेकिन उसके बाद का क्या लाया अमल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? जी मारिया, इलेक्शन तो होना ही है, ये तो इनको भी पता चल गया है। और अगर फर्ज करें कि ये फिर भी नहीं असेंबलियां तोड़ते या पूरा मुल्क जनरल इलेक्शन की तरफ नहीं जाता, तो फिर जिन सूबों में असेंबलियां तहलील कर दी जाएंगी वहां पे तो इलेक्शन होगा। तो हमें तो ये सिचुएशन भी बाय द वे सूट करती है कि ठीक है, सूबाई असेंबलियों का करा के तो हम बाद में नेशनल का जब होगा तो इससे इनको समझ भी आ जाएगी। लिहाजा बेहतर ये है कि अभी भी ये अपनी जातों से निकल के इस मुल्क के सारे स्टेक होल्डर्स को पाकिस्तान का सोचना चाहिए। पाकिस्तान बहरहाल एक्चुअली वेंटिलेटर पे इन्होंने भेज दिया है, और ऐसे पाकिस्तान जो बिल्कुल जिसकी इकोनॉमी बिल्कुल हुकूमत के पास इस वक्त कोई स्ट्रैटेजी नजर नहीं आ रही है, हुकूमत के पास कोई स्ट्रैटेजी नजर नहीं आ रही है कि मुल्क की मईशत को कैसे बेहतर करना है। लेकिन क्या अगर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिसाइड कर रही है कि वो इंतखाबात में जा रही है, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई स्ट्रैटेजी बनाई है कि मुल्क को इस वक्त जो मौशी लिहाज से नुकसान हो रहा है उसको कैसे बेहतर करना है? आईनी बहरान, मौशी बहरान, सियासी बहरान। जी बिल्कुल, एक तो ये कि इंशाल्लाह खान साहब ने जो प्रिंसिपली एक डिसीजन लिया है, हमारे चेयरमैन साहब ने, वो ये लिया है कि हम 2/3 मेजोरिटी अगर हमें नहीं मिलती तो हम फिर ऑपोजिशन में बैठेंगे। और ये 2/3 मेजोरिटी को हम क्यों लिंक कर रहे हैं गवर्नमेंट बनाने के साथ, ताकि हम इस तरह की लेजिस्लेशन करें जो पाकिस्तान के अंदर हकीकी मानों में बेहतरी लेके आए, जिसमें डेमोक्रेसी के समराट पब्लिक, अवाम, जमहूर तक पहुंचे। और जैसे पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी की फर्स्ट बेनिफिशियरी पब्लिक है, ना कि एलीट क्लास, ना कि इशराफिया, लेकिन यहाँ पे उल्ट है कि यहाँ पे आप ये देखें कि जो नैब कवानीन के अंदर अमेंडमेंट की गई है, हम शर्मिंदा होते हैं। इसकी जगह पे एक फिक्रा ये लिख देते कि पाकिस्तान के अंदर हुक्मरान तबके को हर तरह की करप्शन, लॉलेसनेस और सब कुछ करना जायज है। लिहाजा ये कानून इससे कम तो है भी नहीं अगर उसको हम ट्रांसलेट करें और उसकी एग्जीक्यूशन हो। फिर एक तो ये, दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये तो एक साथ पैरेलल है, मुल्क के जो इदारे ठीक करना, इदारों से मुराद रिफॉर्म्स, सिविल ब्यूरोक्रेसी के अंदर रिफॉर्म्स की जरूरत है, जुडिशरी के अंदर बिल्कुल रिफॉर्म्स की जरूरत है, ताकि हम उनको इस तरह से फैसिलिटेट करें कि अगर दुनिया में एक्सपेंडिचर में हमारा नंबर 10वां है और इंसाफ फराहम करने में हम 130वें नंबर पे खड़े हैं, उसके साथ प्रॉब्लम्स बहुत हैं, लेकिन मैम उसका सोल्यूशन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेकर आ रही है, नहीं लेकर आ रही, वो लाया अमल भी अवाम के साथ शेयर करना बहुत जरूरी है। अंदर रज़ा साहब का एक पॉइंट ऐड ऑन करना चाहूंगी। सर, आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त 15 से, जैसे भी मैम ने शेयर भी किया कि 15 से 20 दिसंबर के दरमियान वो असेंबलीज को डिसॉल्व करने जा रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त रेडी है कि वो मुल्क की बाग दौड़ संभाल सके? देखिए जी, सबसे पहले तो इमरान खान साहब की जो सियासी पुख्तगी है, उसके मुजाहरे के बगैर मुल्क में ना तो सियासी और ना ही माशी जो है वो पेशरफ्त हो सकती है, क्योंकि खान साहब जो है उनकी जो सियासी पुख्तगी है उसके बाद ही ये मामला आगे बढ़ेंगे। जहां तक रही असेंबलियां तोड़ने की बात केपी के और पंजाब की, तो वहां पर रिजर्वेशन तो मौजूद है केपी के लोगों के भी, रहनुमाओं के, और पंजाब में स्पेशली परवेज इलाही साहब ने भी जो अपने तहफुजात हैं उनके बारे में खान साहब को आगाह किया है। लेकिन चूंकि ये वजादार फैमिली है और अगर खान साहब ने उन्हें कहा तो डेफिनेटली वो उस पर अमल जरूर करेंगे और असेंबलियों को डिसॉल्व करेंगे। जहां तक रही बात 15 से 20 के दरमियान असेंबलियां डिसॉल्व करने की, तो डेफिनेटली ये इन्होंने डेट दी है, ये सिर्फ सियासी दबाव भी बढ़ाया जा सकता है और मुमकिन है इस डेट को एक्सटेंड भी किया जाए, क्योंकि हमेशा जो हल होता है पोलिटिकली सियासी जमातों का वो मुज़ाकरात की मेज पर होता है। अब ज्यादातर ये जो जिम्मेदारी है ये हुकूमत वक्त पर होती है कि उसने अपोजिशन को और जो एग्रीव पार्टी है उसको साथ लेकर चलना होता है। अब हुकूमत को चाहिए था पहले ही, जबकि इमरान खान साहब ने उन्हें मुज़ाकरात की पेशकश की थी तो उन्हें एंगेज करना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली होता यह है कि जब हुकूमत की जानिब से, उनके वज़रा की जानिब से प्रवोक किया जाता है अपोजिशन को और ऐसे बयान दिए जाते हैं जिसकी वजह से
जो सियासी कशीदगी है वो मजीद बढ़ती है, उसकी वजह से हालात मजीद खराब होते हैं। मैं समझता हूँ कि खान साहब के साथ जो टीम है उन्होंने भी जो अर्ली इलेक्शन से उनको जो फायदा होगा या उन्हें नुकसान होगा उसके बारे में भी आगाह किया है। मैं समझता हूँ कि नुकसान जो है वो इस वक्त दोनों सूरतों में हुकूमत वक्त को होगा, क्योंकि खान साहब की पॉपुलैरिटी खासी है और उस पॉपुलैरिटी को वो कैच भी कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आपने देखा अच्छा